चाइना टू यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान जहां होगा बेइज्जती उसके साथ चिपकी होगी। लेकिन ये एससीओ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ड्राफ्ट होता है एससीओ का, उसके ऊपर साइन नहीं किया। कि कौन सा सिस्टम चलेगा, ये क्या चल रहा है, कहां जाएंगे और क्या होने वाला, कोई समझ से मेरे बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो कि ये कहते हैं मोदी जिंदाबाद, ये कहते प्लान जिंदाबाद, ये कहते प्लान जिंदाबाद। एक बंदे को जिंदाबाद कहना चाहिए, जो मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ते हैं ना, वही कुछ। एक बंदे की इमरान खान को कह दे, नवाज शरीफ को कह दे, हमारे मुल्क में आप। चीन में हो रहे एससीओ समिट से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। माय गॉड! इस जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा था जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पसंद नहीं आया। उन्होंने साइन नहीं किया और पेन नीचे रख दिया। यहीं पर अगर हम लोग डिफेंस मिनिस्टर इंडिया की बात करें मिस्टर सिंह की, तो उन्होंने कहा है कि डबल स्टैंडर्ड कैन नॉट बी सर्व। इतना कोई डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट आप मेरे से साइन करवा रहे हैं उसमें पहलगाम अटैक का जिक्र तक नहीं है। पाकिस्तान एक तरफ तो कहता है जी हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, मगर टेररिज्म के खिलाफ किसी स्टेटमेंट को भी इंटरनेशनल फोरम पे इशू नहीं होने देता। सूत्र बता रहे हैं कि साझा घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र ही नहीं था, जिसे लेकर राजनाथ सिंह ने अपनी आपत्ति दर्ज की और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भाई साहब, इस का जो मीटिंग हो रहा था उसमें राजनाथ सिंह ने साफ साफ मना कर दिया कि हम एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे। जबकि बेलूचिस्तान पे अटैक हुआ, जो ट्रेन हाईजैक हुआ, वो सारी चीजें तो उसमें मेंशन किया हुआ था, लेकिन पहलगाम वाली जो अटैक था उसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं हुआ था। तो भारत ने वहां से क्या किया, राजनाथ सिंह ने एसयू को उस मीटिंग को भाई बिना साइन किए छोड़ के उठ के चले आए। और इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है, उनकी क्या सोच रखते हैं, राय रखते हैं, जरा ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो उनका ये एहतजाज दुरुस्त भी लग रहा है, ठीक है। अगर आपने उनका जो मौक़िफ़ नहीं सुनना था तो उनको बुलाने का मकसद क्या हुआ? वो इंडिया का ये भी कहना है कि बलोचिस्तान को आप लिख रहे हो, कश्मीर को आप इग्नोर कर रहे हो। देखो, मैं को एक बात इसमें थोड़ा सा जो ना आपका ये टॉपिक से हट के मैं बात करना चाहूँगा। इस वक्त जो ना जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये नो डाउट कि जो ना इंडियन का जो ना अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार और आज़ादाना है, ठीक, आज़ादाना है। फ्री फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, फ्री फॉरेन पॉलिसी है। जब लास्ट टाइम डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आए थे तो पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम करे, टेररिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है और जो डबल स्टैंडर्ड है टेररिज्म को लेके वो ख़त्म करना चाहिए। देखिए, हम भी तो दहशतगर्दी की जंग लड़े ना, हम चीख के पूरी दुनिया को बता रहे हैं भाई बलोचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बलोचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो जाती है, बलोचिस्तान में छोटे छोटे बच्चों के स्कूल जाते हैं, उनके बसेस पे अटैक हो जाते हैं। फिर हमने देखा वहाँ बहुत से मिलिट्री ऑपरेशन भी हुए। तो बलोचिस्तान भी तो मसला है ना। अगर इंडिया के अंदर समझ ले, जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर, कि भाई हमें मसला है दहशतगर्दी से, तो ये मसला तो फिर पाकिस्तान को भी है ना। तो फिर दोनों कंट्रीज मिलके इस मसले को हल करने के बजाय हम इल्जाम लगाते हैं कि जो है रॉ बलोचिस्तान के अंदर काम कर रही है और इंडिया बोलता है जी पाकिस्तान कश्मीर में काम कर रही है। तो अगर मसला एक है तो फिर सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं आते आप? इवन तो पाकिस्तान ने फाइट की और पाकिस्तान ने लाखों जाने भी दी हैं इस चीज में, आपको ये चीज भी देखनी चाहिए। ऐसे ही है। तो अगर आप एक नैरेटिव पे हो तो आपको उसके अगेंस्ट कुछ परफॉर्म करके दिखाना है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो अपना नैरेटिव रखता है तो पाकिस्तान ने कुछ परफॉर्म करके दिखाया जिसको ना सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी होता है हम कहते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया में कुछ होता है हम कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। बेसिकली जो BL है, बलोच लिबरेशन आर्मी, ये इसको जो है वो ऑब्वियसली इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इसमें हमने कुलभूषण यादव जो है लास्ट टाइम जो पकड़ा भी गया था, और ये तो खुल के पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल कर रहा है और बलोचिस्तान में हमारे अंदर जो है वो अनारकी फैल के और जो बलोच भाई हैं हमारे, उनके अंदर जो है एक इन्फिल्ट्रेटरी कॉम्प्लेक्स का जो है एलिमेंट उठा के उनको जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और ये तो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की प्रॉक्सीज चल रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट। मैं करप्शन के खिलाफ था पाकिस्तान के, आज भी खिलाफ हूं। जिस सिस्टम ने उसको जलील किया 77 ईयर्स में, उसके आज भी खिलाफ हूं। कुछ बच्चे छोटे जिनके छोटे दिमाग हैं वो समझते हैं कि आई वाज एंटी पाकिस्तान। मैं मां के खिलाफ तो नहीं हो सकता, उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर अगर चलाने वाले गलत है। अगर गाड़ी का ड्राइवर अन्ना हो, अखा तो अन्ना हो तो गड्डी का की कसूर है। कैसे राजनाथ सिंह की बॉडी लैंग्वेज ने पाकिस्तान को बौना कर दिया।
इतना कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ राजनाथ सिंह से आंखें तक नहीं मिला पाए। इंडिया जो है ना अपना मुल्की मफाद में जो भी उसमें करना होता है, जो पॉलिसी उसमें जो है ना अडॉप्ट करना होता है, वो बिल्कुल जो है ना अपने मुल्की मफाद में करता है। ठीक है। अब उनका जो है ना फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, वो जो है ना एक बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा जो है ना एक मिनिस्टर है उनके पास। ठीक है। उनका फॉरेन पॉलिसी को जो है ना उनको वो जहाँ बोलता है और या जिस पॉलिसी को लेके वो आगे चलता है ना, दुनिया जो है ना उसको काफ़ी हद तक तस्लीम करता है। ठीक है, उसे मानता है। तो भारत का उस जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन ना करना एक बहुत बड़ा मैसेज था दुनिया को कि भारत टेररिज्म को कितना सीरियस लेता है और टेररिज्म से कितना कंसर्न्ड है। अब दुनिया अगर टेररिज्म के बारे में कंसर्न नहीं है तो दुनिया जाने, उनका काम जाने। भारत ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। ईरान ने रिसेंटली अपनी तेहरान के अंदर विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है एंड उसमें इंडिया को काफ़ी ज़्यादा थैंक यू बोला है उन्होंने। हाँ, इंडिया की असल में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और इंडिया की ईरान के साथ काफ़ी अच्छी है। गवादर के मुकाबले में उन्होंने चाबार पोर्ट डेवलप की थी, तो इसमें ऑब्वियसली उनका इंडिया के साथ है। इंडिया बहुत ज़्यादा उनसे तेल ख़रीदता है, इवन जब उस पर सैंक्शन से तभी इंडिया उससे तेल ख़रीदता रहा। तो ये तो उनके आपस में रिलेशंस हैं ना जी, इस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ईरान को पता है कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और इंडिया की कितनी टेक्नोलॉजी है। अगर जंग पर लॉन्ग होती तो इंडिया उनकी कितनी मदद करता है या हम कितनी मदद करते हैं, ये उनको अच्छी तरह पता है। लेकिन हर कंट्री का जो है वो अपना रिलेशंस हैं, उनके रिलेशंस बेस करते हैं उनके अपने बेनिफिट्स पे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये एससीओ की जो मीटिंग है इसमें बवाल होने की वजह क्या है? भारत का ये कहना है, राजनाथ सिंह का कहना था कि भाई जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो ये टेररिज्म के ऊपर ही बात हो रही है ना, तो फिर पहलगाम जो इतनी बड़ी इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर बातें क्यों नहीं की जा रही है? दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो हाईजैक हुआ था ट्रेन, वहाँ पे बेलूचिस्तान में जो मसले हो रहे हैं वो सारे चीज़ का जिक्र है, लेकिन पहलगाम का जिक्र क्यों नहीं है? इसके ऊपर चाइना और पाकिस्तान उनका स्टैंड एयर था। उनका कहना है कि भाई कि ये इंटरनल मामला है भारत का, मतलब जो इशू है ये कोई बायलैटरल ट्राइलैटरल इशू नहीं है, ये देश का मामला है। अगर बायलैटरल मामला है ही तो फिर पाकिस्तान वाला मसला क्यों उठाया गया इसमें? सही बात है ना। इस बात पे लेके बहस छिड़ गई। पाकिस्तान और चाइना के जो उनके मिनिस्टर्स बैठे हुए थे उनका कहना है कि आपको दिया गया स्टैंड लेने के लिए, आपने बोला ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सिग्नेचर तो करना पड़ेगा आपको। भारत इस चीज़ पे अड़ गया। जो हुआ वो ये हुआ कि कोई नतीजा बेनतीजा निकला पूरा एससीओ का मीटिंग। हालांकि बड़े बड़े जो एनालिसिस है पाकिस्तान के, जैसे साजिद तार साहब कह रहे थे कि जो हुआ आगे अभी मूव ऑन कीजिए, रिलेशनशिप अच्छे कीजिए, क्योंकि वहाँ पे राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ महाराज उनके साथ भाई सेकेंड भी नहीं हुआ, हैंड